हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय गणित है उसकी वर्कशीट नंबर 40 कराऊंगी, जिसकी तिथि है मेरे पास 5 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट में हम करेंगे ऊंचाइयों और दूरियों पर आधारित सवाल। ये इसके सवाल हमने कुछ पहले वाली वर्कशीट में भी किए हैं। चलिए आज थोड़े से और सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट। देखो बच्चों, जैसे आपको यहाँ दे रखा है, याद करके उत्तर दीजिए। ये आपके वर्कशीट का ही पार्ट है, मैं इसको अलग अलग समझा रही हूँ। ठीक है, पहले आपको याद करके उत्तर देने। चलो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, मैदान पर एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि मैदान के एक बिंदु से आपको टावर के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। यदि टावर की ऊंचाई दुगुनी कर दी जाए तो उन्नयन कोण हो जाएगा। देखो, अब वो आपसे यहाँ कह रहा है कि आपने क्या किया, जो टावर की ऊंचाई है ना उसे दुगुनी कर दिया, तो उन्नयन कोण बताओ कितना आएगा। ठीक है, देखो इसमें जो आपको ये चार ऑप्शंस दिए हैं ना, ए बी सी डी, ये चारों में से कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो शायद ये वर्कशीट बनते टाइम पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है कि इसमें जो इसका सही आंसर है वो नहीं लिख पाए हैं वो। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है वो भी मैं आपको एक बार फिगर बना के बता देती हूँ, इसकी आकृति कैसे बनानी है। देखो, मैं मान लेती हूँ ये मेरा टावर है, मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, ये मेरा टावर है। ठीक है, यहाँ से मेरे को ये दे रखी है, ये मुझे 30 दे रखा है। ठीक है ना, जब मुझे ये 30 दे रखा है, ठीक है, तो अगर मैं अपना 10-30 लगाऊं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होता है। तो वो क्या बताएगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर ए बी और सी। तो P अपॉन में B, 10-30 इजिकल टू P अपॉन में B। और 10-30 मेरे पास क्या होता है, 1 अपॉन में √3 इजिकल टू P अपॉन में B। ठीक है ना, इसका मतलब P आपका 1 है और B आपका √3 है। ये आपका AB तो आपका टावर है। अब इस टावर की ऊंचाई को दुगना कर दिया, तो चलो फिर दुगना कर देते हैं। मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया, ये हो गया मेरा दुगना। दुगने का मतलब अब अगर मैं यहाँ पर D लूं, तो मेरा ये पूरा टावर है ना, तो ये मेरा 2 होना चाहिए पूरा। ठीक है, तो यहां से फिर मेरा एक और उन्नयन कोण बन रहा है, ये वाला। अब मुझे ये बताना है कितना होगा। तो आप देखो, अगर ये 2 हो गया, अब मेरा P कितना हो गया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर ये थीटा नहीं पता, P मेरे को 2 पता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये बेस, ये तो मेरा √3 रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। आपका जो ग्राउंड है, मैदान है, वो तो सेम ही है। आप मुझे बताओ, टेन थीटा आपका कब 2√3 होता है? शायद कभी भी नहीं होता। नहीं होता ना, पहले में वो आपसे कह रहा था दुगना। दुगना का मतलब थीटा 30 से 60 हो जाएगा, तो 1060 तो मेरा √3 होता ही नहीं होता। लेकिन मेरी वैल्यू तो 2 अपॉन √3 आ रही है, तो ये तो नहीं लगेगा फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले में कह रहा है 45 हो जाएगा उन्नयन कोण। तो फिर 1045 कितना होता है, 1045 तो मेरा 1 होता ही नहीं होता, तो वो भी फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ। फिर सी वाले में कह रहा है वही का वही रहेगा, तो 1030 तो रह ही नहीं सकता ना, 30 डिग्री तो रहेगा ही नहीं, चेंज तो होगा ही होगा। अब डी वाले में कह रहा है 3 गुना हो जाएगा, तो चलो एक बार आप 30 को 3 गुना करो तो 1090 आएगा आपका। आएगा नहीं आएगा, 1090 क्या होता है आपका, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। तो वो भी नहीं आ रहा इससे। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का आंसर कोई सा भी नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है आपके पास, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना हो तो सूर्य से उन्नयन कौन होगा। आपको क्या कर रखा है, यहाँ पर एक ट्री और उसकी शेडो दे रखी है, पेड़ और उसकी छाया। ठीक है, तो पहले मैं वही बना लेती हूँ। मैंने यहाँ पर एक पेड़ बना दिया और ये मैंने उसकी छाया बना दी। ठीक है, ये मेरे पास छाया है और ये मेरे पास क्या है, पेड़ है। ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया यहाँ पर ए बी और सी। ठीक है ना, अब देखो आपको वो क्या कह रहा है, यहाँ पर जो पेड़ की लंबाई है, ठीक है, वो √3 गुना है किसकी, जो उसकी परछाई पड़ रही थी। पेड़, यदि पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की लंबाई की √3 गुना है, इसका मतलब आपको दे क्या रखा है, ए सी दे रखा है आपको √3 ए बी। ठीक है ना, पेड़ की छाया की लंबाई कितनी है, √3 ए बी है। पेड़ की लंबाई से, पेड़ की लंबाई मेरी ए बी है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ पर थीटा मान लेती हूँ। तो मैंने अपना यहाँ कॉट थीटा लगाया, थीटा तो मुझे निकालना है। ठीक है, ये कोण मुझे निकालना है। तो कॉट थीटा होता क्या है, बी अपॉन में पी। तो बी कितना है मेरा, ए सी, और पी कितना है मेरा, ए बी। ठीक है, ये कॉट थीटा मैंने ऐसे ही रहने दिया। कॉट थीटा अभी भी ऐसी ही है, क्योंकि मुझे इसका मान अभी तक नहीं पता चला। अब देखो, इस ए सी की जगह मैंने ये रख दिया √3 अपॉन में ए बी। ठीक है, और ये वाला ए बी मेरा ऐसी है।
ये AB से AB कट गया, इसका मतलब मेरे पास cot थीटा आ गया इज इक्वल टू में √3। तो क्या मैं इस √3 को cot 30 लिख सकती हूँ? क्योंकि cot 30 ही तो मेरा √3 होता है नहीं होता? तो अब इस cot से cot कट गया, तो मेरा थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। तो मुझे यही तो बताना था, अपना उन्नयन कोण बताना था, तो वो मेरा आ गया यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है ना? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास, समकोण त्रिभुज के एक कोण 45 डिग्री होने पर h इज इक्वल टू √2b इज इक्वल टू डैश p, ये आपको फिल करना है। ठीक है, देखो आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है ना, ये मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर मुझे एक कोण दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, अब आपको पता है ये आपके पास h होता है, ये आपके पास p होता है और ये आपके पास b होता है। ठीक है ना, आपसे वो कह रहा है h इज इक्वल टू √2b। ठीक है, अब अगर मैं इसमें अपना tan 45 लगाऊं तो वो होता है मेरा p अपॉन b। tan 45 मेरे पास 1 होता है इज इक्वल टू p अपॉन b, तो b इज इक्वल टू p आ गया यहाँ से। इसका मतलब जितना b है उतना ही आपके पास p होगा। ठीक है, तो h क्या है? √2b, तो फिर p क्या होगा? वो भी आपका √2 ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो आपके सेम होंगे। अगर हम अपने tan 45 से देखेंगे तो आपका आंसर आ गया यहाँ पर √2। ठीक है, चलिए अब जो आपकी वर्कशीट में उदाहरण है वो देखते हैं हम। यहाँ पर आपके पास उदाहरण 1 दे रखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, दोनों कोण दे रखे हैं आपको यहाँ 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक टावर है और एक क्या है यहाँ पर 7 मीटर ऊंचा भवन के शिखर, मतलब एक भवन भी है। अब जो आपको ये फिगर है ये आपको खुद से बनानी है, ये आकृति। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर इस आकृति में माना कि जो ये AB है, ये वाला जो AB है, ये मेरा क्या है, यहाँ पर ऊंचाई है भवन की। ठीक है, तो ये मुझे 7 मीटर दे रखी है। अब यहाँ पर मैंने अपना एक टावर बना लिया है, ये मेरा टावर है। ठीक है, यहाँ से मेरा एक उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो मैंने ये बेस बना दिया, तो मेरा उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरे पास एक अवनमन कोण भी बन रहा है, वो कोण मेरा बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है ना, अब ये 45 डिग्री है तो ये भी मेरा 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया E, D और C। यही आपके पास पूरी आकृति यहाँ पर बनी है। तो देखो AB जो है वो आपको भवन की ऊंचाई दे रखी है और जो EC है ये आपका टावर है। आपको इस टावर की ही ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, आपको EC निकालना है। सबसे पहली बात, जितना AB है उतना ही आपका CD होगा। तो EC आपके पास है क्या? EC आपके पास यही तो है, CD प्लस DE। तो CD तो मुझको यहाँ पर 7 पता है ना। अगर मुझे ED मिल जाए या फिर DE मिल जाए तो मेरी ये टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो चलिए देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले में, इस त्रिभुज में, आपके उदाहरण में ये ऐसे ही समझा रखा है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, ABC। इसमें मैंने क्या किया, tan 45 लगा दिया। tan 45 होगा मेरा P अपॉन B। इसका मतलब क्या होगा, मेरा AB अपॉन में BC, यही होगा ना। tan 45 1 है, AB 7 है, BC नहीं पता, तो यहाँ से मेरा BC आ गया। BC कितना आ गया, 7 मीटर। इसका मतलब ये मेरा निकल गया 7 मीटर। जब मेरा BC 7 है तो मेरा AD भी 7 ही होगा, होगा नहीं होगा? तो देखो आपका AD भी आ गया 7 मीटर। अब आप क्या करो, अब आप अपना त्रिभुज लो AED, इसमें लगाओ आप tan 60, तो फिर वही चीज होगा P अपॉन में B। ठीक है नहीं, ठीक है, P आपके पास ED है और B आपके पास कितना है, AD। ठीक है, tan 60 आप पे √3 होता है। ED आपको नहीं पता, लेकिन AD आपको पता है, वो कितना है, 7, आपने अभी निकाला है। तो यहाँ से आपकी ED भी आ गई 7 √3। आपको शायद ED तो चाहिए थी, पुट कर दो आप यहाँ 7 √3। इन दोनों में से मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो मेरा कितना आ गया, 1 प्लस √3। और यही आपका यहाँ पर उदाहरण में भी आपको दे रखा है। एक सेकेंड, ये रहा, ये रहा। ठीक है, 7 √3 प्लस 1, 1 प्लस √3 लिखो या √3 प्लस 1 लिखो, एक ही बात है। तो ये था आपका उदाहरण 1। चलिए दूसरा देखते हैं अब हम अपना। दूसरा है मेरे पास प्रश्न, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ये 30 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 30।
30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक पेड़ था, ठीक है, मान लेते हैं हम ये था आपके पास वो पेड़ पूरा, ठीक है, ये रहा आपका ग्राउंड, ठीक है ना, मैदान। अब ये ना आंधी आने से ना ये आधा पेड़ टूट जाता है, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ तक का पेड़ टूट गया, और जो ये इतना हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये टूट के नीचे गिर गया और ये ऐसे बन गया है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो आपको ये लगेगा इतना सा हिस्सा इतने बड़े में कैसे गिरा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका पेड़ तो ये पूरा था ना, तो आपको इस पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है। सबसे पहले मैंने इसको नाम दे दिया है बी, सी और ए। तो इस पेड़ की ऊंचाई है कितनी, एक तो ए बी है, ठीक है, दूसरा कितनी है, ए सी है। ये ए सी जो गिरा है यहां से लेके यहां तक का, ये पेड़ का ही तो टुकड़ा है जो नीचे गिर गया आंधी आने से। तो इसका मतलब अगर आप ए बी और ए सी निकाल के जोड़ दो तो आपको पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी ना। हाँ, आपको एक और चीज दे रखी है, ये 8 मीटर दे रखी है, और एक कोण भी दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको 30 डिग्री का, ठीक है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अपना cos 30 लगाती हूँ। cos 30 क्यों लगाती हूँ मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब मुझको यहाँ पर ये बेस दे रखा है, तो मैंने क्या किया, पहले ये हाइपोटेन्यूज निकाल ली AC, तो B अपॉन H, ठीक है ना। B तो मुझको पता है कितनी है, B मेरे पास 8 है, लेकिन मुझे H नहीं पता। हाँ, cos 30 मुझे पता है, वो √3 अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो √3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8। H कितना है मेरे पास, AC, तो यहाँ से मेरा AC निकल के आ गया 16√3। तो चलो आपको AC तो मिल गया है 16√3, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 16√3। अब आपको AB और चाहिए नहीं चाहिए AB, तो अब AB कैसे निकालें, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, तो कोई और अनुपात लगाते हैं, ठीक है। कौन सा लगाएं अब हम लगाते हैं अपना 10/30। 10/30 होता है मेरे पास P अपॉन B। तो देखो P मेरा AB है, ये मुझको नहीं पता, लेकिन BC मुझको पता है, ठीक है। और 10/30 कितना होता है मेरा, 10/30 मेरा 1/√3 होता है। तो अब मैं अपने BC की जगह उसकी वैल्यू रख दूं 8, ठीक है ना। तो यहां से मेरा AB कितना आ जाएगा, तो आप यहां से अपना AB निकाल लो। तो AB आपके पास आएगा यहां से 8√3। तो लो आपका AB भी आ गया 8/√3। एक सेकेंड, अपॉन में आएगा, ये मैंने गलती से इसमें लिख दिया है, एक मिनट को, ठीक है। देखो कैसे आएगा आपका AB, तो ये आ गया √3 इजिकल टू 8, तो AB आपका आ गया 8/√3, ठीक है। अब आप क्या करो, इस 8/√3 को यहाँ रख दो, ठीक है, नहीं ठीक है। लेकिन अब तो मैं इन्हें प्लस कैसे करूं, ये बेस तो मेरे सेम है नहीं, तो अब तो मुझे इन्हें प्लस करना पड़ेगा। तो आप इनके बेस सेम करो, और जब आप इनके बेस सेम करोगे, ठीक है, तो उसके बाद अच्छा ये यहाँ पर भी आपका यही आएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पर हमारी गलती हो गई है, ये भी अपॉन में ही था ना, तो ये था मेरा 16, और ठीक है यहाँ पर था मेरा √3, तो 16 AC आएगा हमारा 16/√3, ठीक है। तो हम यहाँ से रूट हटा के नीचे लगा देते हैं अपने अंश हर में, ठीक है, नहीं ठीक है। तो अब ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 24√3, ठीक है। 16 में आपने 8 को प्लस किया 24, और नीचे आपका √3 ऐसी है। लेकिन आपको पता है आप अपने हर में कभी भी रूट में नहीं छोड़ते, तो आप क्या करो, उसको रैशनलाइज कर लो। तो ये आया 24√3 और यहाँ पर आया 3। जब आपने इसको काटा तो आपका आंसर आ गया 8√3। और देखो आप अपने उदाहरण में आपको यही आंसर दे रखा है, ठीक है। तो आप करना ऐसी, एक बार आप यहाँ से अच्छे से समझ लेना कि हमने कैसे किया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। देखो यहाँ दो चीजें आपके पास, एक भवन है और एक मीनार है, दोनों से उन्नयन कोण दे रखा है। एक बार आपने शिखर से बनाया है और एक बार मीनार से बनाया है, ठीक है। तो ये आपके पास वो फिगर बनी हुई है, जो आपका ये DC है, CD ये आपका मीनार है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ये मीनार है, ठीक है। और AB जो है ये आपका भवन है। तो एक बार आपने भवन से बनाया, ठीक है ना, और एक बार आपने किससे बनाया है, मीनार से। तो जब आप मीनार से बनाओगे, ठीक है, तो ये रहा आपका, भवन के पैरों से बनाओगे, उसी के तो फुट से बनाओगे, ठीक है ना।
तो वहां से आपने ऊपर बनाया, ये बना 60 डिग्री का आपका ऑनियन कोन। उसी तरीके से एक बार आपने मीनार से बनाया, किस पे, भवन से, तो ये रहा आपका, और ये बन गया 30 डिग्री। आपको कह रहा है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो। अब मीनार तो आपको दे रखी है 50 मीटर, आपको क्या करना है, इस भवन की ऊंचाई निकालनी है। इसका मतलब आपको ए बी निकालना है, ठीक है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले बात मैं क्या करती हूँ, कौन से त्रिभुज की, जो बड़े वाला त्रिभुज है, ठीक है, मैंने लिया है बी सी डी, ठीक है, तो उसमें मैंने 1060 लगा दिया, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में मेरा जो कोण है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। तो 1060 क्या होगा, P अपॉन में B, 1060 √3 है। P कितना है, जब ये 60 यहाँ है तो P कितना है मेरा, DC अपॉन में BC, DC और B कितना है, BC, ठीक है। एक चीज मुझे इसमें से पता है, क्या पता है वो मुझे DC पता है 50 है, ये BC मैंने ऐसे ही रहने दिया, तो यहाँ से मेरा BC कितना आ गया, 50 अपॉन में √3, ठीक है। चलो मुझे ये BC मिल गया 50 अपॉन में √3। अब हम क्या करते हैं, अपना दूसरा त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अब हम, छोटे वाला, वो कौन सा है, ABC, ठीक है। अब उसमें मैंने लगाया अपना 1030, क्योंकि उसमें मेरे को जो कोण दे रखा है वो ये 30 डिग्री का दे रखा है, तो फिर वही P अपॉन में B होगा। 1030 होता है 1 अपॉन में √3, P कितना है, इस कोण के सामने वाला, इसका मतलब AB। अब B तो मेरा BC ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 1 अपॉन √3 है, ये AB है, BC मुझे पता है 50 अपॉन में √3 होता है। अब आप देख रहे हो 2 अपॉन है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो जब 2 अपॉन होते हैं तो नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, पलट जाता है, तो मैंने वो पलट दिया, ठीक है। तो मेरा कितना आया, 1 अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू √3 AB अपॉन में 50, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ से मैंने अपनी AB की वैल्यू निकाल ली, वो मेरी आ गई 50 अपॉन में 3, यही आएगी ना। तो आपको AB तो निकालना था, तो देखो आपका AB आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा सॉल्व किया हुआ है, कैसे सॉल्व किया वो एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ से सीख ली, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न है आपके पास, एक मीनार के पाद बिंदु से S और T की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। देखो आपके पास एक मीनार है, ठीक है, तो हमने सबसे पहली बात क्या किया, यहाँ पर एक मीनार से पाद बिंदु है ना, तो मैंने एक मीनार बना लिया, ठीक है, वो मैंने बनाया, ये रहा मेरा AC, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है, मेरे पास दो उन्नयन कोण बन रहे हैं, लेकिन वो दोनों उन्नयन कोण ना परस्पर पूरक है। परस्पर पूरक वो कोण होते हैं जिन दो कोणों को जोड़े तो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मेरा एक थीटा है, दो बिंदु से बनने हैं ना, तो मैंने ये दोनों बिंदु से ही बना लिए, ठीक है। इसको मैंने P, ये मेरा B है, ठीक है, और एक यहाँ पर मेरे पास ये S है, और ये पूरा मुझको दे रखा है ये T है, ठीक है नहीं, ठीक है। अब दो बिंदु से बन रहे हैं, तो अगर मैंने एक को थीटा लिया, दो परस्पर पूरक कोण है, एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि परस्पर पूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोण का जोड़े हम उन दोनों कोण को, तो वो दोनों मिलके कितने आए, 90 डिग्री के, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये हाइट निकालनी है H, ये पूरी, ठीक है, यहां से यहां तक की ये हाइट मुझे निकालनी है H, इस मीनार की, ठीक है ना, ऊंचाई मुझे निकालनी है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाले त्रिभुज की बात की, कौन से त्रिभुज की, ABC की। अब थीटा तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैंने tan थीटा ही रहने दिया, और यहाँ इसको लिख दिया है P अपॉन में H, सॉरी P अपॉन में B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो मेरा tan थीटा ही रहेगा। P कितना है मेरे पास, P मेरे पास H है, अब B कितना है मेरे पास, BC, वो कितना है मेरे पास, S है। ये आपको दे रखा था S और T की दूरियां, ठीक है, तो ये वाला पूरा आप पे S है, और ये PC, ये पूरा आपके पास T है, ठीक है। तो चलिए यहां से मेरे पास tan थीटा निकल गया। अब मैं क्या करती हूँ, बड़े वाला त्रिभुज देखती हूँ, कौन सा त्रिभुज, APC, ठीक है ना, इसमें भी मैं वही लगाती हूँ tan 90 माइनस थीटा, तो वो भी मेरा P अपॉन B होगा। तो P कितना है, अब आप बड़े वाले त्रिभुज पे आ जाइए, इस पे, तो P आपका AC है ना, AC आपका। अब B तो सेम रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं, पहले B आपका ये था, अब आपका B ये पूरा बन गया है, क्या बन गया, अब आपका B PC बन गया है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ठीक है ना।
तो मेरा कॉट थीटा कितना आ गया, AC कितना है मेरे पास, वो तो मेरे पास H ही है, ठीक है, और PC कितना है, वो मेरे पास T है। अब मैं क्या करती हूँ, जो ये दोनों इक्वेशन है A1 और 2 को, इनको गुना कर देती हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को गुना कर लूँ, तो क्या आएगा, tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू H अपॉन S इंटू में H अपॉन T, यही आएगा ना। तो tan थीटा तो आपका ऐसे ही रहेगा, कॉट थीटा को मैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकती हूँ ना। ये हो गया मेरा H स्क्वायर और ये हो गया मेरा ST, ये तो मेरा कट गया। इसका मतलब क्या आया मेरे पास, 1 इज इक्वल टू H स्क्वायर अपॉन में ST, तो यहाँ से मेरा ST आ गया H स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो मेरा इस पे रूट लग गया, और मुझको यही तो सिद्ध करना था। क्या करना था कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई मैंने क्या मानी थी, H मानी थी ना, यहाँ भवन नहीं है मीनार है, आप मीनार लिख लेना। तो मीनार की ऊंचाई H मानी थी AC, ठीक है, तो वो क्या सिद्ध करनी थी, रूट ST, वही आपकी आ गई, ठीक है ना। तो ये था आपके पास प्रश्न 4, ठीक है। अब हम वो प्रश्न करते हैं जो हमें खुद से करने हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दे रखा है, 100 मीटर चौड़ी नदी के बीच में एक छोटा सा द्वीप है और द्वीप पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर और पेड़ के साथ लाइन पर हैं। अगर पेड़ P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर है क्या, आपके पास ना एक नदी है 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर चौड़ी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले यहाँ पर अपनी आकृति बना लेती हूँ, ये रही, ठीक है। मैं मान लेती हूँ ये पूरी 100 मीटर है, अब इसे मैं लास्ट में लिख दूंगी, ठीक है। इसके बीचों बीच एक पेड़ खड़ा है द्वीप पर, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर P तथा Q एक दूसरे के विपरीत किनारों पर है और पेड़ के साथ की लाइन में है, मतलब जिस लाइन पे पेड़ है ना उसी के साथ। तो फिर इसका मतलब मैंने यहाँ इसे P मान लिया और यहाँ इसे Q मान लिया, ठीक है। ये मेरा पेड़ है R और इसको मैं मान लेती हूँ S, ये मेरा पेड़ है RS, ठीक है। अब इससे दो कोण बन रहे हैं, वो भी उन्नयन कोण, तो मैंने दोनों उन्नयन कोण बना दिए, P से एक बन रहा था और एक Q से बन रहा था, ठीक है ना। तो P से आपके पास P तथा Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है, तो इसको मैं 30 मान लेती हूँ, ठीक है, और Q से बनना है इसको मैं 45 मान लेती हूँ, ठीक है नहीं, ठीक है। आपको इस पेड़ की RS इसकी ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मैं इसको लिख देती हूँ, ये है मेरी पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। और यहां पर भी मैं लिख देती हूँ माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है मेरे पास, RS है, ठीक है। और इसको मैं H मान लेती हूँ, ठीक है ना। अब देखो आपको ये पूरा 100 दे रखा था या नहीं दे रखा था। अगर मैंने इसको x माना तो ये मेरा 100 माइनस x होगा, ठीक है। या फिर हम इसको पलट देते हैं तो आसानी होगी, क्योंकि मुझे वहां पर 1045 दे रखा है, तो मैं आसानी से सॉल्व कर पाऊंगी 1045 वाला। चलो देखते हैं कैसे करना है। अगर मैंने इसको x माना तो ये मेरा 100 माइनस x होगा, ठीक है नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अपना त्रिभुज लेती हूँ, कौन सा, RSQ, इसमें मैं लगाती हूँ अपना 1045। तो 1045 मेरा P अपॉन B होता है। P कितना है मेरे पास, RS है नहीं है, अब B कितना है मेरे पास, SQ, ठीक है। 1045 वो तो मेरा 1 होता है, ठीक है। अब RS कितना है मेरे पास, H है, SQ कितना है, X है, इसका मतलब X इज इक्वल टू H आ गया, ठीक है ना। अब हम अपना दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, PRS, इसमें मैं अपना लगाती हूँ 1030, तो वो मेरा P अपॉन B होगा। 1030 होता है मेरे पास 1 अपॉन √3, ठीक है। P तो मेरा यहाँ पर भी H ही है, लेकिन B चेंज हो गया, 100 माइनस X हो गया, ठीक है। अब आपको पता था जो आपका X है वो H के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इस X की जगह H ही रख दिया फिर, और यहाँ पर लिख दिया X इज इक्वल टू H है, ठीक है ना। अब क्या करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ गया √3h, h वाले मैंने एक साथ रख दिए, तो √3h प्लस का h, ठीक है। यहां से क्या किया मैंने, h कॉमन ले लिया, तो वो आ गया मेरा √3 प्लस का 1, ठीक है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपकी h की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, 100 अपॉन में √3 प्लस का 1। लेकिन आपको पता है कि हर में कभी भी रूट में नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते ना, तो इसको क्या करें हम, रैशनलाइज।
तो √3 - 1 अपॉन में √3 - 1, तो ये आपका बन गया 100। अब ब्रैकेट में √3 माइनस का 1, और यहाँ पर क्या बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कितना आया 100 √3 माइनस का 1, और अपॉन में 2 आएगा। इसको इससे आप कट कर दो 50, यहाँ कितना आया √3 माइनस 1। आपको मीटर में दिया था मीटर, तो इसका मतलब मीटर, ये आपका h आ गया, और आपको h ही तो निकालना था। इसका मतलब पेड़ की ऊंचाई जो आपको ये निकालनी थी h, ये कितनी आई आपकी, ये आपकी आई 50 ब्रैकेट में √3 माइनस का 1। ठीक है ना, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, 5 मीटर ऊंची एक मीनार पर एक ध्वज दंड लगा है। भूमि पर स्थित किसी बिंदु से ध्वज दंड के ऊपरी सिरे व पाद बिंदु का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री व 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक मीनार है 5 मीटर ऊंचा, तो हमने क्या किया, पहले यहाँ पर वो मीनार ही बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा है ना, ये मेरा मीनार है 5 मीटर का। इसके ऊपर मैंने मान लो यहाँ पर एक झंडा लगा दिया है, ये रहा। ठीक है, यहां से मेरे पास 2 उन्नयन कोण बन रहे हैं, तो चलो फिर हम दोनों ही बना लेते हैं। ठीक है, एक इसके ऊपर से बनना है टॉप से, ठीक है, और एक नीचे से बनना है, तो मैंने यहाँ से दोनों ही बना दिए। एक मैंने ये बना दिया, ठीक है, और एक मैंने ये बना दिया। ठीक है ना, आपको दोनों दे रखे हैं, ये 45 डिग्री बन रहा है आपके पास, और ये 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, आपको ये तो बता रखा है कि मीनार कितना ऊंचा है, लेकिन आपको ये नहीं बता रखा ध्वज दंड कितने हैं, तो आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो मैंने क्या किया, इसकी लंबाई y मान ली। सबसे पहली बात मैं इसको नाम देती हूँ a b, और ठीक है इसको c देती हूँ और इसको d देती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या माना, मैंने माना कि जो मेरा ध्वज दंड की लंबाई है वो कितनी है y। ठीक है, अब मुझे ये y निकालना है, तो सबसे पहले बात तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जो ये मेरा छोटे वाला त्रिभुज है, कौन सा, बी ए और डी, त्रिभुज बी ए डी में, इसमें मैंने अपना 1045 लगाया। 1045 होता है मेरे पास, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, p अपॉन में b, तो इस 45, अभी आप सिर्फ इसमें देखो, तो p आपका बी ए है। ठीक है, अब b कितना है आपके पास, b आपके पास ए डी है। ठीक है, नहीं ठीक है, 1045 तो 1 होता है, बी ए आपको गिवन है 5, और ए डी आपको नहीं पता, तो यहां से आपकी ए डी निकल गई 5, तो इसका मतलब ये भी मेरी 5 आ गई। अब मैंने अपना कौन सा त्रिभुज लिया, बड़े वाला त्रिभुज, कौन सा, सी ए डी ले लिया, सी ए डी। ठीक है, या आप इसे डी ए सी लिख लो, एक मिनट को, वैसे तो आप इसमें कोई सा भी नाम लिख सकते हो, तो मैंने इसको ले लिया डी सी ए ले लिया। ठीक है, ये मेरा त्रिभुज है। अब आप देखो इसमें आप लगाओगे 1060, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, अब इस पूरे वाले का, बड़े वाले का देखना है परपेंडिकुलर P, तो वो आपके पास होगा सी ए, P अपॉन बी होता है ना, तो P होगा सी ए, अब B तो आपका वही रहेगा ए डी। ठीक है, तो आपके पास 1060 कितना होता है, √3, P आपके पास सी ए, तो सी ए कितना है, y प्लस 5, खाली y मत लिखना और खाली 5 मत लिखना, दोनों को जोड़ के लिखना। AD अभी आपने निकाला है 5 है। ठीक है, नहीं ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आया y प्लस 5, तो यहाँ से 5 को इधर ले आते हैं, तो y आ गया। तो अब 5 कॉमन लेते हैं, तो √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू y आ गया। तो लो आपकी y की वैल्यू आ गई 5 √3 माइनस का 1, और यहाँ लग जाएगा मीटर। तो आपको यही तो निकालनी थी y तो आपने ऊंचाई लंबाई मानी थी, तो आ गया आपका y, तो ये आपका आंसर। ठीक है ना, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें 2 क्वेश्चन हमें करने थे और 4 क्वेश्चन हमारे को किए हुए आए थे, बस उन्हें अच्छे से समझना था। ठीक है, अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।